ठीक है, तो यहाँ सीधी सी बात है कि मेरिट पे खारिज नहीं हो रहा है, यानी कि वो अनुपस्थिति के कारण खारिज हो रहा है। अनुपस्थिति के कारण खारिज हो रहा है यानी कि वो अंतिम निर्णय नहीं है। अंतिम निर्णय नहीं है तो यानी कि रेज़ जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, और रेज़ जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है तो उस केसेस में आप दोबारा सूट फाइल कर सकते हो, सिविल सूट। भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एग्जाम्पल समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया है और मुकदमे की सुनवाई कोर्ट ने 10 तारीख को सुनाई है कि 10 अप्रैल को आपको हाजिर होना है। अब क्या है कि 10 अप्रैल को ना तो राम गायब रहता है भैया, श्याम, दोनों पार्टियां गायब हैं। अब कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं दोनों। न्यायालय को आता है गुस्सा, न्यायालय पूरा सूट उठा के डिसमिस कर देता है, जाओ मजे करो। तो यहाँ पर सूट आपका डिसमिस कर दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो रूल 1 और रूल 2, दो रूल हम क्लियर कर चुके थे ऑर्डर 9 के, और आज हम ऑर्डर 9 के रूल 3 और रूल 4 दोनों क्लियर करेंगे। दो दो करके हम पढ़ेंगे ताकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको पक्का एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा एग्जाम में, प्री के एग्ज़ाम में, ठीक है। मेंस की बात मैं नहीं कर रहा अभी, सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ। प्री में आपको पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ भाई आप भूल नहीं सकती, गारंटी है मेरी। बस आपको एक बार रिवीजन तो करना पड़ेगा भाई, ठीक है। वो इतनी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा ऑर्डर 9 का रूल 3, रूल 2 तक क्लियर हो चुका था। रूल 3 हमारा बात करता है कि जब कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है, पिछली बार हमने पढ़ा था कि कोई पार्टियों को सूट समन भेजा था लेकिन दोनों पार्टियां हाजिर उस रीज़न से नहीं आ पाई थी, तो वो सूट डिसमिस कर दिया जाएगा ऑर्डर 2 में। तो यहाँ रूल 3 बात करता है कि जब दोनों पार्टी हाजिर नहीं होती हैं तो जो कोर्ट है वो आपका सिविल सूट को खारिज कर सकता है भैया। अब वो कब करेगा वो हम समझते हैं, ठीक है। रूल 3 हमारा कहता है कि जब मुकदमे की सुनवाई के लिए पुकारा जाता है, भाई साहब जो वादी है उसको या फिर जो प्रतिवादी है दोनों को बुलाया जाता है, ठीक है। उस समय ना तो वादी भाई साहब कोर्ट में हाजिर है ना ही प्रतिवादी है, यानी कि भाई साहब तुमने तो सूट फाइल किया है, तुम्हें तो कम से कम हाजिर होना चाहिए कोर्ट में, लेकिन तुम भी गायब हो। और जिसके अगेंस्ट में सूट फाइल किया है वो तो आया ही नहीं है। तो न्यायालय पागल तो नहीं है भाई कि तुम सूट फाइल करके वो जिसके अगेंस्ट किया गया है दोनों ही गायब हो, वो कोर्ट आपकी सुनवाई करेगा। तो कोर्ट की क्या अटकी पड़ी है भाई, तो आपका सूट जो है डिसमिस कर दिया जाएगा। समझो उसी के ऊपर ये पूरा रूल है। तो ना तो वादी भाई साहब हैं ना तो प्रतिवादी वाले भाई साहब हैं, तो न्यायालय में उपस्थित होते हैं, यानी कि दोनों नहीं हैं। तो न्यायालय मुकदमे की यानी कि जो सिविल सूट है आपका उसको डिसमिस करने का आदेश दे सकता है। सकता है मतलब कोर्ट के पास पावर है, देना चाहे दे सकता है, या फिर रोक दे, हो सकता है डेट बढ़ा दे। 5 तारीख को आ जाना भाई, 1 तारीख की डेट थी, तुम नहीं है, दोनों हाजिर नहीं है, तो हो सकता है बढ़ा दे, वो कोर्ट के ऊपर पावर है। तो यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि आप अगर वादी हो, ठीक है, और आपने सिविल सूट फाइल किया है तो आपको तो हाजिर होना ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है। डिफेंडेंट नहीं आया तो वो एक्स पार्टी वगैरह का मैटर अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर वादी को हाजिर होना चाहिए और प्रतिवादी को हाजिर होना चाहिए जिस दिन आपको बुलाया, लेकिन दोनों गायब होते हैं तो उस केसेस में जो शूट है डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। अगर बाई चांस वादी हाजिर है लेकिन डिफेंडेंट नहीं है तो वहाँ पे 1-2 बार और बुलाया जाता है, वो प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाती है, तो वहाँ एक्स पार्टी होने के चांसेस होते हैं, तो वो हम बात की बात देखेंगे। अब नोट मैंने लिखा है वो समझो क्या है कि यदि जो सूट है खारिज किसी मेरिट पर, गुणा दोष जो मेरिट पर नहीं होता है, यदि जो आपका सूट खारिज हो जा रहा है मेरिट पे खारिज नहीं हो रहा है, मेरिट मतलब होता है कि भाई एविडेंस वगैरह दोनों पार्टियों के लिए आ रहे हैं उसके बाद खारिज होगा, वो मैटर अलग हो गया, ठीक है। वल की पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण हो रहा है, यानी कि जो सिविल सूट है वो मेरिट पर खारिज डिसमिस नहीं हुआ है, वो अनुपस्थिति के कारण डिसमिस हुआ है। तो यह जो डिसमिस हुआ है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 रेस जुडिकाटा के अंतर्गत अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा। भैया जब अंतिम निर्णय नहीं है तो मतलब तो भाई वही बनता है, मतलब क्या बना है कि भाई वो रेस जुडिकाटा में नहीं आएगा और आप सूट द्वारा फाइल कर सकते हो भाई, खुशी की लहर। वही है भाई कि यदि वादी बाद में पुनः मुकदमा दायर करना चाहता है तो उसे ऑर्डर 9 और रूल 4 का पालन करना होगा, उसके बाद वो कर सकता है। इसके बाद हम यही पढ़ने वाले हैं ऑर्डर 9 का रूल 4, ठीक है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि मेरिट पे खारिज नहीं हो रहा है, यानी कि वो अनुपस्थिति के कारण खारिज हो रहा है। अनुपस्थिति के कारण खारिज हो रहा है यानी कि वो अंतिम निर्णय नहीं है।
अंतिम निर्णय नहीं है तो इनकी रेज़ जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता, और रेज़ जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता है तो उस केसेस में आप दोबारा सूट फाइल कर सकते हो, सिविल सूट। भाई ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। एग्जाम्पल समझो, पूरा क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम के खिलाफ एक सिविल सूट फाइल किया है और मुकदमे की सुनवाई कोर्ट ने 10 तारीख को सुनाई है कि 10 अप्रैल को आपको हाजिर होना है। अब क्या है कि 10 अप्रैल को ना तो राम गायब रहता है भैया, श्याम, दोनों पार्टियां गायब हैं, ठीक है। अब कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं दोनों। न्यायालय को आता है गुस्सा, न्यायालय पूरा सूट उठा के डिसमिस कर देता है, जाओ मज़े करो, हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारा सूट लड़ने का, सूट फाइल करने का, यानी कि सूट में बहस में पढ़ाओ, हमें नहीं लड़ना। तो यहाँ पर सूट आपका डिसमिस कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपने सूट फाइल किया, आपको हाजिर होना है, डिपेंडेंट नहीं है, बात की बात हो गई है, ठीक है। दोनों पार्टी नहीं आती तो डिसमिस सूट फाइल, आपका सूट डिसमिस हो जाएगा। अब आपके पास मैंने लिख दिया भाई कि जो कन्फ्यूज़न आपको पैदा हो सकती है कि भाई यदि वादी डिसमिस हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन क्या बचते हैं। ऑप्शन मैंने लिखे हैं भाई, चिंता नहीं करने का। ऑप्शन क्या है कि वादी मुकदमे फिर से चलाना चाहता है, गलती हो गई भाई साहब से, ठीक है, उसे ऑर्डर 9 और रूल 4 के तहत आवेदन देना पड़ेगा न्यायालय में, यानी कि गिड़गिड़ाना पड़ेगा। अब तो सीधी बात है कि भैया गलती हो गई, हम इस कारण से नहीं आ पाए थे। वो कोर्ट को लगता है भैया तुम तो सचमुच में तुम्हारे पास पर्याप्त रीजन था, तुम तो, और आप तो वो कोर्ट को आवेदन देता है कि भैया जो हमारा सूट है उसको बहाल कर दिया जाए, यानी कि रेस्टोरेशन कर दिया जाए उसका। तो न्यायालय अगर तरस खा जाता है, न्यायालय के पास डिस्क्रिशन पावर है कि अगर न्यायालय को तरस खा जाता है तो वह उचित कारण बताने पर न्यायालय मुकदमे को पुनः बहाल कर सकता है, आपका सूट फिर से एंटरटेन कर सकता है। तो ये ऑर्डर 9 का रूल 3 हमारा क्लियर होता है। कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करना, मैं 2 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई दे दूंगा भाई, ठीक है। वैसे कन्फ्यूज़न हो गई नहीं, इतना अच्छे से पढ़ा दिया भाई। चलो ऑर्डर रूल 4 समझो कि वादी नया मुकदमा दायर कर सकता है। यहाँ हमने पढ़ा कि भाई उसको रूल 4 का पालन करना पड़ेगा। रूल 4 का पालन क्या है, वादी नया मुकदमा फाइल कर सकता है या फिर न्यायालय मुकदमे की बहाली कर सकता है। उसी मुकदमे, उसी जो उसका जो सूट डिसमिस हुआ है उसी को रेस्टोरेशन के लिए आवेदन कर सकता है। समझो इसमें क्या करना पड़ेगा, जो वादी है, यदि न्यायालय रूल 2 के तहत, रूल 2 में किस कारण से डिसमिस हो रहा था सूट, कि वादी की गलती के कारण से सामान नहीं बेच पाए थे प्रतिवादी को, प्रतिवादी आया नहीं, उस रीजन से कोर्ट डिसमिस कर रहा था। और रूल 3 कह रहा है कि दोनों पार्टियां हाजिर नहीं हैं तो उस रीजन से भी डिसमिस हो रहा था, ठीक है। तो वादी नया मुकदमा दायर कर सकता है, बशर्ते है कि उसका जो सूट है लिमिटेशन के अंडर होना चाहिए। 90 दिन की लिमिटेशन थी भाई साहब के पास, ठीक है, अब वो निकल गई है, 91 डे चल रहा है मान लीजिए, तो आपका सूट नहीं लेगा। लेकिन अगर लिमिटेशन बची हुई है तो आप सूट दोबारा फाइल कर सकते हो, रेस्टोरेशन करा सकते हो। सेकंड समझो, लेकिन लिमिटेशन कब ऑन करना पड़ेगा, सीधी सीधी लिखा है, ठीक है। सो दूसरा पॉइंट समझो कि न्यायालय में मुकदमे की बाहरी रेस्टोरेशन के लिए आवेदन कर सकता है। वो चाहे तो अपना जो अपना बोल सकता है न्यायालय को कि भाई मैं ना सूट फाइल किया था इस रीजन से, ऑर्डर रूल 2 को रूल 3 के अंदर किसी भी रीज़न से मेरा सूट खारिज कर दिया गया था जैसा, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिविल सूट है वो फिर से रिस्टोर कर दिया जाए और मेरा केस की सुनवाई की जाए। अब यहाँ पर कोर्ट के पास पावर है कि वो चाहे तो कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है। समझो कि यदि वादी न्यायालय को, यदि जो वादी है वो न्यायालय को सेटिस्फाई करा देता है कि रूल 2 के तहत गलती के लिए पर्याप्त कारण, सफिशिएंट रीज़न था उसके पास, या फिर रूल 3 के तहत अनुपस्थिति का कारण था, उचित कारण था नहीं हाजिर होने का, आ ही नहीं सकता था, तो उस केसेस में न्यायालय वाद को बहाल कर सकता है और आगे की सुनवाई के लिए तारीख तय कर सकती है। आगे तारीख 5 तारीख थी, 9 तारीख को डेट दे सकता है कि 9 तारीख को आप लोग हाजिर हो सकते हो, ठीक है। ये नोट्स हैं, आप पढ़ सकते हो, नॉर्मल ईजी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।